नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक सीएम पद को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है और इसी बीच खड़गे के आवास में विधायकों की अहम बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आज सोनिया गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं है। बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या आज सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी? देखिए, फैसला तो हो चुका है, सिर्फ मनाने की बात रह गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार कैपिटल टीवी ये कह रहा है कि सिद्धरमैया को ऑलरेडी चूज कर लिया गया है, लेकिन डीके शिव कुमार पूरी तरह से विद्रोही बन चुके हैं और वो बार बार ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन टेलीविज़न पे आकर के ये कह रहे हैं कि मैं सच्चा सिपाही हूँ, मैं ब्लैकमेल नहीं करूँगा, मैं कोई थ्रेटिंग नहीं दूंगा। तो राजनीति तो खेली ऐसा, आदमी जो करना चाहता है ठीक उसके उल्टा बोलता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। वो कोई भी फॉर्मूला जो कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का खेल राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया या छत्तीसगढ़ में हुआ, वही खेल कर्नाटक में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और डीके शिव कुमार जानते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। एक बार सिद्धरमैया वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो एक एक करके शिव कुमार के लोगों को टारगेट भी किया जाएगा, इनको हरास भी किया जाएगा। ये मत भूलिए कि राजस्थान में राजस्थान की जनता ने बहुमत से कांग्रेस पार्टी को सरकार में बिठाया और मुख्यमंत्री बनना था पायलट को, गहलोत साहब को बनाया गया। और गहलोत साहब बनते ही क्या हो रहा है, हर सचिन पायलट और उनके लोगों के फोन को टैप किया जा रहा है, केसेस लादे जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी में एक नई किस्म की राजनीति, और इसलिए वो बाकायदा विद्रोही मूड में आ गए। अब हुआ ये कि वो क्यों दिल्ली आ रहे हैं? दिल्ली असल बात वो आए इसलिए क्योंकि जब ये तय हो गया कि सिद्धरमैया को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, तो सिद्धरमैया को प्राइवेट प्लेन से दिल्ली आने को कहा गया कि वो दिल्ली में आकर के राहुल गांधी और तमाम लोगों से वो मिल के बातचीत कर लें, क्योंकि मुख्यमंत्री ही सिर्फ नहीं बनना होता है, क्या क्या उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जैसे ये बेंगलोर के बिजनेसमैन लोग बताते हैं, बेंगलोर के लोग बताते हैं कि जब सिद्धरमैया पिछली बार चीफ मिनिस्टर थे तो हर दिन का वो टारगेट था कि 3 करोड़ रुपए दिल्ली भेजना है। अब दिल्ली कहाँ भेजना है, क्यों भेजना है, ये तो जनता समझ सकती है आराम से। तो ये सारी चीज़ें एक नेटवर्क, एक सिस्टम जो पहले से बना हुआ था कि जैसे गहलोत साहब को क्यों बनाया गया, सचिन पायलट को क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि अहमद पटेल के द्वारा ऑलरेडी ये लोग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई पिछली बार जब आप थे तो आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। नए लोग आ जाएंगे, उसमें कुछ दिक्कत हो जाए। सिंधिया साहब को आप नहीं उस तरह से बेंड कर सकते थे तो आपने उनको हटा दिया, तो उनको पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। तो ये अलग कहानी है। लेकिन हुआ ये कि सिद्धरमैया को तय किया गया, वो दिल्ली आ गए, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। और ये खबर डीके शिव कुमार को बेंगलोर में मिलता है कि डिसीजन हैज बीन टेकन। तब वो आनन फानन कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक ब्रेव आदमी के पास ही बहुमत होती है। बहुमत कोई ऐसा नहीं है, जो ब्रेव होगा उसी के पास बहुमत होगी। और पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ है मैं इस वक्त तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वक्त आने पे मैं सबकी पोल खोल दूंगा। ये थ्रेटनिंग जैसे ही डीके शिव कुमार ने दी, दिल्ली में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि दूसरा राजेश पायलट बनने सचिन पायलट बनने को जो है वो ऑलरेडी उस राह पे वो निकल गया है। अगर इसको नहीं मनाओगे, इसको अगर आप सेटिस्फाई नहीं करोगे तो फिर ये दिक्कत करेगा। मैसेज दिया गया, डिप्टी सीएम बन जाओ, बड़े बड़े पोर्टफोलियो आपको दे दिए जाएंगे। उस पर भी डीके शिव कुमार नहीं माने। तो अंततोगत्वा 2 दिन से राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं, सोनिया गांधी से कोई बातचीत नहीं, सारी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका गांधी परिवार से कोई संपर्क नहीं। इन्होंने बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन ना वक्त मिला, ना इनविटेशन आया।
सिद्धारमैया प्राइवेट प्लेन से दिल्ली आ गए और यहाँ पे वो अगला मूव क्या हो उसके लिए वो मीटिंग्स और डिस्कशंस करने लग गए। और तब इनको जब थ्रेटनिंग दिया गया, जब कि भाई हम सारे राज खोलेंगे, तो सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को फ़ोन किया कि भाई क्यों नाराज़ हो। अब सोनिया गांधी का फ़ोन मिला तो इनको लगा कि भाई अब तो क्या किया जाए। तो सोनिया गांधी ने उनको फ़ोन करके कहा कि आप दिल्ली आइए, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन क्या सुनी जाएगी? आपके ग्रीवांस को सुना जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है। डीके शिव कुमार दिल्ली आकर के एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी दिल्ली में ही नहीं है। सोनिया गांधी इस वक्त शिमला में है और जो जानकारी मिल रही है आज शाम में वो आ जाएंगी। और अभी जिस वक्त हम लोग इसको ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डीके शिव कुमार एयरपोर्ट से, दिल्ली के एयरपोर्ट आईजीआई से वो खड़गे साहब के घर जा रहे हैं। खड़गे साहब के घर, वहाँ पे एक मीटिंग होगी, सारे लोग वहाँ पे तय करेंगे, इनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी भी वहाँ पे शायद आएंगे और इनको मनाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जिस तरीके से सचिन पायलट को मनाया गया था कि देखो अभी तो हमने एक बैटल जीता है, मुझे तो अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, वहाँ एक एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। वहाँ पे सिद्धारमैया की वजह से जो है दूसरी चीज़ ये बताई जाएगी कि तुम्हारे साथ सारे एमएलएज नहीं हैं, ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी। मतलब 1001 बहाने बताए जाएंगे, लेकिन फैसला नहीं बदला जाएगा। हालांकि खबर सामने ये भी आ रही कि राहुल गांधी खड़गे के आवास में मौजूद है। क्या कन्विंस हो पाएंगे डीके शिव कुमार? देखिए, कन्विंस होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये व्यक्ति डिजर्व करता है। अगर डीके शिव कुमार पार्टी के अध्यक्ष नहीं होते, सिद्धारमैया के पास वो कैपेबिलिटी थी ही नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हरा पाते। दिक्कत क्या हुई कि आपने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी देने से पहले उसने ये कह दिया कि मैं जिता के लाऊंगा। आपने उसको एक तरह से कमिटमेंट दे दिया कि भाई तुम अगर जिता के लाओगे फिर तुमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसी तरह की बातें, इसी तरह का वादा सचिन पायलट से भी किया गया था, सिंधिया साहब से भी किया गया था, सारे लोगों से किया गया। लेकिन जब आप जीतते हो तो जो कांग्रेस पार्टी का जो पुराना सिस्टम है, जो उसमें रचा बसा हुआ है, उसको आप बना देते हो कि मुख्यमंत्री। इसलिए आपने मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद सिंधिया को हटाया और कमलनाथ को बना दिया। वो बड़े नज़दीक हैं गांधी परिवार के। ये सिद्धारमैया ये अहमद पटेल के काफ़ी क्लोज थे। जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उस वक्त तो खड़गे साहब, जो अभी हाल है डीके शिव कुमार का, वही हाल खड़गे साहब का था। जब 2013 में जब वहाँ पे बाकायदा कांग्रेस पार्टी जीत के आई तो इसी तरह से मीटिंग छोड़ के वो भागे थे खड़गे साहब। अब वो उसी रोल में अभी हैं डीके शिव कुमार। तो इनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो बेंगलोर से और जो डीके शिव कुमार के खेमे से खबर आ रही है कि मामला इतना आसान होगा नहीं। हालांकि वो बार बार बयानबाजी तो दे रहे हैं कि मैं आलाकमान की बात मानूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा, पीठ में छुरा नहीं भोंकूंगा। लेकिन कल का उनका एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि बनूंगा तो मुख्यमंत्री ही नहीं तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या विद्रोह होगा आज? विद्रोह होगा। वो बार बार वो अपने कार्डर्स को भी बता चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, प्रोटेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, बवाल मचने वाला है। सोनिया गांधी आज शाम में उनसे मिलती हैं, राहुल गांधी किसके साथ अभी 1 घंटे में उनसे बातचीत होगी। कितना इनका कन्विंसिंग पावर है और कितना ये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी भी जानकारी आ रही है कि ही इज गोइंग टू ब्लास्ट इन द मीटिंग। वो मीटिंग के अंदर वो बताने जा रहे हैं कि सिद्धारमैया ने कैसे कैसे पार्टी को सबटाज किया। ये जो वहाँ पे पिछली बार बीजेपी को बहुमत नहीं आई तो एक ज्वाइंट अलायंस सरकार बनी थी कांग्रेस और जेडीएस की। फिर बाद में वो सरकार गिरती है, वो सरकार टूटती है। डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि उस सरकार को गिराने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो वो सिद्धारमैया है। इसने साजिश रच के पिछले दरवाजे से ये सारा काम किया, बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने वहाँ पे उनकी सरकार बनवाई।
ऐसे व्यक्ति को आप फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हमारे लिए विद्रोह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सीएम पद को लेकर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अहम बैठक चल रही है। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद है, तो वहीं डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि डीके शिव कुमार का अगला कदम क्या होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।